Starting with the name of Almighty Allah, the most beneficent, the most merciful. My name is मोहम्मद फैसल खान और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ एक्सरसाइज 2.6। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, सिंप्लीफाई एंड राइट योर आंसर इन द फॉर्म ऑफ a प्लस बी आयोटा। सो पार्ट 1 है हमारे पास, दैट इज -2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस आयोटा। सो इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करने के लिए आपको एक चीज करना होगा। सबसे पहले वो है कि जो भी डिनोमिनेटर होगा उसका आपने कॉन्जुगेट लेना है, उसी कॉन्जुगेट के साथ आपने इस पूरे फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी करना है। सो हम इसको लिख सकते हैं -2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस आयोटा। ये पूरा वैसे का वैसे आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय इसके कॉन्जुगेट के साथ। जब हम 1 प्लस आयोटा का कॉन्जुगेट लेंगे तो वो इसके इमेजिनरी पार्ट के साइन को चेंज कर देगा, ये बन जाएगा 1 माइनस आयोटा। सो इसका मतलब है कि हम इस पूरे फ्रैक्शन को 1 माइनस आयोटा के साथ मल्टीप्लाई भी करेंगे और 1 माइनस आयोटा के साथ डिवाइड भी करेंगे। सो ये हो जाएगा 1 माइनस आयोटा, 1 माइनस आयोटा। अगले स्टेप में आपने नोमिनेटर को नोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करना है और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करना है। सो -2 इंटू 1 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस आयोटा 1 माइनस आयोटा। सो ये इक्वल है -2, इस ब्रैकेट का मतलब होता है मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लीकेशन है। सो -2 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू -2। जब भी नेगेटिव नंबर पॉजिटिव नंबर के साथ मल्टीप्लाई होगा तो आंसर हमेशा नेगेटिव नंबर आएगा। सो -2 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू -2। इसी तरह -2 मल्टीप्लाई बाय माइनस आयोटा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। सो 2 मल्टीप्लाई बाय आयोटा इज इक्वल टू 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस आयोटा मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस आयोटा। सो ये चीज डिनोमिनेटर हमारे पास एक फॉर्मूले की शक्ल में लिखा हुआ है। वो फॉर्मूला है हमारे पास a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल होते हैं a माइनस बी इंटू ए प्लस बी के। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस बी मल्टीप्लाई बाय a प्लस बी। तो अगर आप गौर करें, ये डिनोमिनेटर हमारे पास इस शक्ल में लिखा हुआ है a माइनस बी मल्टीप्लाई बाय a प्लस बी। सो इसका मतलब ये है कि a हमारे पास 1 है और b हमारे पास आयोटा है। सो हम इसको लिख सकते हैं इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब 1 स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर। सो ये फॉर्मूला बन जाएगा 1 स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस आयोटा। अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं हो रहा तो आपको फॉर्मूला याद करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 1 स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर। सो यहां पर हम इसकी बजाय ये लिखेंगे, दैट इज 1 स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर। सो -2 प्लस 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 1 स्क्वायर, मतलब 1 2 बार आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। सो 1 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 1 माइनस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू का हमें पता है, दैट इज -1। सो हम आयोटा स्क्वायर की जगह पर -1 पुट कर देंगे।
सो ये इक्वल है -2 + 2 आयोटा डिवाइडेड बाय ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ये माइनस माइनस प्लस कैसे होगा? क्योंकि ब्रैकेट के बाहर कोई डिजिट नहीं है, मतलब ब्रैकेट के बाहर 1 है। सो -1 मल्टीप्लाई बाय -1 इज इक्वल टू +1। सो नीचे आ जाएगा 1 + 1। सो -2 + 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 1 + 1 इज इक्वल टू 2। सो अगर आप क्वेश्चन देखें तो हमें कहा गया था कि आंसर को आपने a + b आयोटा की शक्ल में लिखना है। सो उसके लिए ये लिखने के लिए हम -2 को पहले 2 पर डिवाइड करेंगे, फिर 2 आयोटा को 2 पर डिवाइड करेंगे अलग अलग। सो इसको हम लिख सकते हैं -2 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 2। सो 2 और 2 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, यहां पर आ जाएगा 1 और 2 और 2 आपस में कैंसिल हो जाएंगे। हमारा आंसर आ गया दैट इज -1 प्लस आयोटा, -1 प्लस आयोटा। सो ये हमारा पार्ट नंबर 1 ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास दैट इज पार्ट नंबर 2। 2 + 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 4 - आयोटा। अगेन सबसे पहले हम डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट लेंगे, उसी कॉन्जुगेट को हम इस पूरे फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। सो इसका कॉन्जुगेट क्या है हमारे पास? 4 - आयोटा का कॉन्जुगेट होता है 4 + आयोटा। आपने सिर्फ इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज कर देना है। सो 4 - आयोटा बन जाएगा 4 + आयोटा। सो इसका मतलब ये है कि हम इस पूरे फ्रैक्शन को 4 + आयोटा के साथ मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। सो ये इक्वल है 2 + 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 4 - आयोटा मल्टीप्लाई बाय 4 + आयोटा डिवाइडेड बाय 4 + आयोटा। सो हमने इस पूरे फ्रैक्शन को 4 + आयोटा के साथ मल्टीप्लाई भी किया है और डिवाइड भी किया है। अब आपने नोमिनेटर को नोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करना है और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करना है। सो 2 + 3 आयोटा मल्टीप्लाई बाय 4 + आयोटा डिवाइडेड बाय 4 - आयोटा मल्टीप्लाई बाय 4 + आयोटा। सो ऊपर मल्टीप्लाई करने के लिए आपने सबसे पहले 2 को इस पूरी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करना है, फिर +3 आयोटा को इस पूरी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करना है। सो 2 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू 8 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय आयोटा इज इक्वल टू 2 आयोटा। इसी तरह +3 आयोटा मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू 12 आयोटा, क्योंकि 3 मल्टीप्लाई बाय 4 हमारे पास 12 आता है और आयोटा वैसे का वैसे आ जाएगा। सो +12 आयोटा +3 आयोटा मल्टीप्लाई बाय आयोटा इज इक्वल टू +3 आयोटा स्क्वायर। 3 मल्टीप्लाई बाय 1 3 आ जाएगा और आयोटा मल्टीप्लाई बाय आयोटा आयोटा स्क्वायर बन जाएगा। सो +3 आयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 - आयोटा मल्टीप्लाई बाय 4 + आयोटा। सो हमारे पास अगेन ये फॉर्मूले की शक्ल में है और वो फॉर्मूला क्या है? दैट इज a² - b² इक्वल होता है a + b मल्टीप्लाई बाय a - b के। सो डिनोमिनेटर हमारे पास इस शक्ल में मौजूद है, जहां पर a हमारे पास 4 है और b है हमारे पास आयोटा।
सो इसका मतलब ये है कि ये डिनोमिनेटर इक्वल है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब 4 स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर के इक्वल है 4 माइनस आयोटा मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस आयोटा। सो अगेन अगर आप फॉर्मूला याद नहीं कर सकते सो आपने क्या करना है कि आपने इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा 4 स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर। सो ये आपकी मर्जी है, जो भी आपको आसान तरीका लगे आपने वो आसान तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सो नीचे आ जाएगा हमारे पास 4 स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर। सो 8 प्लस 2 आयोटा प्लस 14 आयोटा इज इक्वल टू 2 आयोटा प्लस 12 आयोटा इज इक्वल टू 14 आयोटा प्लस 3 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू का हमें पता है दैट इज -1। सो हम आयोटा स्क्वायर की जगह पर -1 पुट कर देंगे, डिवाइडेड बाय 4 स्क्वायर, मतलब 4 दो बार आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है, 4 मल्टीप्लाई बाय 4 है, इसका आंसर आता है हमारे पास 16। सो नीचे आ जाएगा 16 माइनस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू है -1। सो हम आयोटा स्क्वायर की जगह पर -1 पुट कर देंगे। सो 8 प्लस 14 आयोटा प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय -1। जब भी पॉजिटिव नंबर नेगेटिव नंबर के साथ मल्टीप्लाई होता है तो आंसर हमेशा नेगेटिव आता है। सो -3 मल्टीप्लाई बाय 1 3 डिवाइडेड बाय 16। अगेन इस ब्रैकेट के बाहर कोई डिजिट नहीं है, मतलब ब्रैकेट के बाहर 1 है। सो -1 मल्टीप्लाई बाय -1 इज इक्वल टू +1। जब भी नेगेटिव नंबर के साथ मल्टीप्लाई होता है तो आंसर हमेशा पॉजिटिव नंबर आता है। सो ये आ जाएगा +1 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 1। सो 8 माइनस 3 इज इक्वल टू 5 प्लस 14 आयोटा वैसे का वैसे आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 16 प्लस 1 इज इक्वल टू 17। सो अगेन इस a प्लस बी आयोटा की शक्ल में लिखने के लिए हम पहले 5 को 17 पर डिवाइड करेंगे, फिर 14 आयोटा को 17 पर डिवाइड करेंगे अलग अलग। सो ये इक्वल है 5 डिवाइडेड बाय 17 प्लस 14 डिवाइडेड बाय 17 आयोटा। ये आ गया हमारा आंसर ऑफ पार्ट नंबर 2 ऑफ क्वेश्चन नंबर 4।